हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और इन पानी की बूंदों के साथ आपका गुड मॉर्निंग। और ना, ये बहुत मॉर्निंग वाला टाइम है जो कि मैं, मम्मा, नानू, मतलब बुआ, नानी, ना फूफा, नाना और डैडी पॉपिन सभी मिलके अभी कहीं तो जा रहे हैं, मगर वो पहुंचने पे पता चलेगा। और ये देखिए, हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, इसीलिए डैडी पॉपिंस जो है कार में है, और फूफा नाना और बुआ नानी इतना सारा लगेज लेके जा रहे हैं। और ये हमारी ट्रेन, आप लोगों को पता है, मैं फर्स्ट टाइम वंदे भारत ट्रेन में सफ़र करूँगी। और ये मेरा ट्रेन का जो सफ़र है, ये फर्स्ट टाइम ही होने वाला है। मैं बहुत छोटी हूँ, और मतलब मेरे को जल्दी-जल्दी से ये जो सफ़र है वो मतलब मिल गया। ये देखिए 5:52 हो रहा है, मतलब हम लोग इतना जल्दी पहुँच गए थे। नानू-नानी बहुत पंक्चुअल है ना। और ये देखिए, हमारा ट्रेन है ना, ये ओपन हो गया था, तो हम लोग अपने-अपने बर्थ पे जा रहे थे, और यह नानू-नानी चेक कर रहे थे कि कौन-सा वाला है। और नानू एकदम से, मतलब ना, मैं नहीं जा रहा हूँ, चलो मैं तुम लोग को अच्छे से बिठा लेता हूँ, ऐसा करके। कोई नहीं आया था, हम लोग सबसे पहले पहुँच गए। और ये नानू पूरा हम लोग को बिठा के चले गए हैं। और ये मैं देखो, मैं अभी तक सो ही रही हूँ, और बुआ नानी मेरे को प्यार से गोदी में बिठा के और सुला रही है। छोटे होने का कितना फ़ायदा होता है ना। देखो, मेरा फर्स्ट ट्रेन का सफ़र, वो भी नींद में। और पता है, ये जो मतलब ये वाला ट्रेन सामने वाला छूटा था, वो चल रहा था और हमारा खड़ा था। तो मेरे को ऐसा वीडियो बनाने का मन कर रहा था, वो वाला, ए संगठा, अ, ऐसा करके एक है ना वीडियो, जैसे हमारा ट्रेन छूटा कि बाजू वाले का ट्रेन छूटा, ऐसा करके चलता है। लेकिन बन ही नहीं रहा था, तो फिर नहीं बना है। और फिर फाइनली हमारी ट्रेन छूट गई थी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट से। फिर उसके बाद एकदम ऐसा धड़ 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 चल रहा था, तो मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था, और एकदम लग्ज़रियस वाला, मतलब लग रहा था ये वाला ट्रेन का सफ़र। और फर्स्ट टाइम मम्मा भी वंदे भारत में सफ़र की थी, और मैं भी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर बस चलते जा रहे थे, और बहुत ही जल्दी हम लोग पहुंचने वाले थे। मगर ये जो बीच का टाइम था ना, इसमें भूख लगा था, तो मम्मा और बुआ नानी को ये लंच का बॉक्स मिला था, जो कि बहुत अच्छा था। और ये कुछ ट्रेन का ऐसे बाहर का व्यू मम्मा ऐसा शूट करते जा रही थी। अब मम्मा क्यों भी ना करे, मैं उनको अपना असिस्टेंट रखी हूँ ना, इसीलिए उनको करना पड़ता है। और फिर जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो ये सब चीज़ देखूँगी, क्योंकि मैं तो सो रही हूँ, और फिर ये वीडियो के थ्रू ही मैं देखूँगी कि मैं कहाँ गई थी। तो आज ना, मम्मा, मैं, बुआ, नानी, सिर्फ 3 लोग हम लोग राजनांदगाँव जा रहे हैं, क्योंकि मम्मा का वहाँ एक दिन का ट्रेनिंग है, सॉरी, विज़िट है वहाँ का, जो एक सीआरसी सेंटर है वहाँ का विज़िट है, तो मम्मा को जाना ज़रूरी था। तो अब मम्मा मेरे को लेके जाती तो वहाँ पर वो विज़िट में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती, तो फिर उसके बाद अब कैसे करें। तो फिर ऐसे घूमने के नाम से ही ना, फिर बुआ नानी बोली चलो मैं भी घूमने चली जाती हूँ। और फिर क्या बोलना चाहिए, राजनांदगाँव में बिन्नी मौसी, अन्विता मौसी और मोंटी मामा भी रहते हैं, तो उनसे भी मिलना था। और ये देखो, अंदर में ना वंदे भारत का जो लुक है वो ऐसा, मतलब वो जो सामने का जो लिखा हुआ है ना, उसको दिखा रहे थे, और हर एक स्टॉपेज पे बता रहे थे कि हाँ अभी ये वाला ट्रेन आने वाला है, अभी ये होने वाला है, ऐसा करके हर पे मतलब हो रहा था। और फिर हम लोग ये पहुंच गए, और हम लोग संस्कार धानी राजनांदगांव में पहुंच गए थे। हमारे बिलासपुर को तो न्याय धानी बोला जाता है, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि संस्कार धानी क्यों बोलते हैं। और
मैं और बुआ नानी होटल पे और मोंटी मामा होटल पे थे और यहाँ पर मम्मा निकल गई थी अपने विज़िट प्रोग्राम के लिए और ये वहाँ पहुँच गई। यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर में जो एक दीदी खड़ी हैं वो साइन लैंग्वेज कर रही हैं और इधर पे जो भैया हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं उनको, वो साइन लैंग्वेज। और ये वीआई बच्चों को जो थेरेपी दी जाती है, वो बताया जा रहा था कि मतलब इस तरह से, मतलब वो कलर बोलती जा रही थी जो आंटी थी वो, और वो भैया जो नीचे पे लेटा है ना, वो ऐसा टच करके बता रहा था कि हाँ ये कलर है ऐसा करके। इसमें ये थेरेपी देते हैं और पूरा विज़िट करके मम्मा वापस आ गई थी होटल पे और ये होटल से ना अम, रेलवे स्टेशन का व्यू नज़र आ रहा था तो उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे मगर काफ़ी दूर हो गया था तो हो नहीं पा रहा था। फिर हम लोग, मैं और मम्मा बहुत देर तक खेले फिर ये देखो शाम का टाइम आ गया है, अन्विता मौसी आई है, बिन्नी मौसी आई है, फिर से मोंटी मामा आया है। और मतलब हम लोग आए हैं तो मस्ती कर रहे थे ना सभी कोई। और यहाँ पर बिन्नी मौसी कुछ ऑर्डर कर रही थी और ये देखो, पता है अन्विता मौसी मेरे लिए ना किट कैट लाई थी और रैपर हटाए बिना ही मैं खा ले रही थी। और रात में फिर हम लोग खाना खा के सो गए थे और ये सुबह का टाइम है, मैं एकदम मज़े से सो रही हूँ जिसमें मेरा डायपर्स भी दिख रहा है, लेकिन मम्मा इसको अच्छे से नहीं ढकी थी। मेरी मम्मा भी ना क्या असिस्टेंट है। और मेरी नेहा मौसी है, बिन्नी मौसी है और ये हम लोग का पूरा बैग पैक हो चुका है। मेरी बुआ नानी भी रेडी हो गई, वो कुछ ना भूल जाऊँ ऐसा करके लास्ट टाइम पे चेक कर रही थी। और ये बिल्कुल ये मौसी लोग ना गुड मॉर्निंग करके अपना आ चुके थे और मैं तो बिल्कुल ऐसे सो गई थी ना, क्या ही बताऊँ, बस नींद ही आ रहा था मेरे को तो। और फिर हम लोग अपना पूरा सामान पकड़ के निकल गए थे रेलवे स्टेशन पे। ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था ना होटल और रेलवे स्टेशन। तो मौसी मौसी नेहा मौसी मेरे को गोदी की और फिर हम लोग रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। और फिर से ये, अब आप लोग बताइएगा ना प्लीज़, संस्कारधानी क्यों बोलते हैं राजनांदगाँव को? और फिर यहाँ पर ना मौसी, बिन्नी मौसी प्लेटफॉर्म टिकट लेने गई थी और हम लोग उनका वेट कर रहे थे और कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा बात भी कर रहे थे। और पता है पूरा रेलवे स्टेशन खाली था। ऐसा लग रहा था हम ही लोग हैं ऐसा करके। और इतना मॉर्निंग का टाइम है ना, ऐसा मतलब हम लोग को जाना है करके। और ये देखो मेरा गुड मॉर्निंग हो गया है। तो गुड मॉर्निंग तो बहुत टाइम से हो गया है, लेकिन इतना सुबह-सुबह वाला गुड मॉर्निंग, ही। बिन्नी मौसी के साथ में छोटे होने का एक अलग ही फ़ायदा है, बदमाशी करते जाओ, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। और ये राजनांदगाँव का स्टेशन में है करके मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ का रेलवे स्टेशन अच्छा है, साफ़-सुथरा है और बहुत अच्छा था। और हम लोग यहाँ पर अब अपने ट्रेन का वेट कर रहे हैं, जो कि हम लोग पहले से ही बुक कराए थे मगर अब कैसे करेंगे? मतलब ट्रेन का वेट करेंगे तभी तो ट्रेन में बैठेंगे ना। और फिर जैसे हम लोग पहले पहुँच गए थे ना, फिर बाकी से धीरे से ना बहुत सारे लोग आ गए थे। और फिर उसके बाद ट्रेन आ गई थी और हम लोग फिर अपने-अपने सीट पे बैठ गए थे। और ये अपने मतलब क्या बोलना चाहिए, वहाँ से बाहर का दूसरा ट्रेन जा रहा है उसको दिखा रही है मम्मा भी। और बुआ नानी सो गई थी, मैं भी फिर से सो गई थी। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ऐसा ट्रेन का सफ़र, फर्स्ट टाइम वो भी इतना अच्छा। और फिर देखो मैं कितनी गहरी नींद में हूँ, मतलब मैं आते समय भी सो रही थी, मैं जाते समय भी सो रही थी। मतलब बहुत अच्छा लगा। आप बताइएगा कमेंट्स में ना, आप लोग कभी ट्रेन के सफ़र में ऐसा सोए हैं क्या? मैं तो बहुत मज़े से सोई। आप भी सो के देखिएगा, मज़ा आता है, मतलब अच्छा लगता है ट्रेन का सफ़र। ऐसा झूला जैसा भी लगता है, मतलब आवाज़ आता है लेकिन इग्नोर कर सकते हैं उसको, बड़ा मज़ा आता है। फिर उसके बाद हम लोग का जो ट्रेन था ना, वो पहुँच गया था और हमारे ट्रेन का नाम है भगत की कोठी।
तो हम लोग राजनांदगाँव से बिलासपुर पहुँच गए हैं और ये हमारा ट्रेन है। और फिर उसके बाद हम लोग उतरने के बाद ना ऐसे चलने लगे थे और ये सामने से व्यू है ट्रेन का हमारा। और फिर बहुत चले-चले मतलब ट्रेन से प्लेटफ़ॉर्म से बाहर निकलना था। फिर हम लोग थक गए थे बुआ नानी के साथ, तो एक जगह पे ऐसे बैठ गए थे थोड़ा-सा थोड़ी देर के लिए। और बुआ नानी बोली बाय बोलो तो मैं उल्टा वाला बाय कर रही हूँ। बुआ नानी खुश हो गई। फिर उसके बाद अब ये बिलासपुर का प्लेटफ़ॉर्म है, जो कभी मतलब छोटा हुआ करता था जब मम्मा लोग छोटे थे, तो एक बार सरसरी निगाह से मम्मा उसको भी दिखा रही है आपको कि ये काफ़ी बड़ा हो गया। हम लोग तो क्या है बस से आना-जाना करते हैं ना, तो प्लेटफ़ॉर्म या फिर ट्रेन में चढ़ना भी हमारे लिए बहुत कम हो गया है। और फिर हम लोग ऑटो बुक कर लिए थे और फिर मैं, बुआ नानी और मम्मा सभी मिलके हम लोग ऑटो से घर जा रहे हैं। ये ऑटो वाले भैया हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम ऑटो राइड है, मतलब बिलासपुर में। नहीं तो फिर बुआ नानी तो हमेशा अपने कार में ऐसे लेके जाती है और ये मेरे फूफा नाना बिल्कुल सफाई करते हुए, क्योंकि एक दिन हम लोग नहीं थे ना, तो फिर पूरा घर को साफ सुथरा करने का जिम्मेदारी तो फूफा नाना का ही था। और यहाँ पर मेरे फूफा नाना हैं, जो कि सब्जी बनाने के लिए कुंदरू काट रहे थे। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाइएगा।